बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं व्यूअर्स आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर में मौजूद चीज़ों के साथ आसानी से बनकर तैयार होती है, जो खाने में बहुत मज़े की होती है। आगे हमारा रमज़ान आ रहा है, हम रमज़ान में अफ्तारी के तौर पर भी ऐसी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें देर किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इस मज़ेदार से चाट को बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम कर देंगे चुटकी के बराबर और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका एक फ्लफ़ी सा हमने बैटर तैयार करना है। फुल्की बनाने के लिए जो हमने बैटर तैयार करना है उसे हमने बिल्कुल फ्लफ़ी तैयार करना है। फ्लफ़ी तैयार करने से हमारी फुल्कियाँ बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। हम जितना बैटर को फ्लफ़ी तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। इसलिए अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। बस हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद शकरकंदी ली थी और इसको इस शेप में काट लिया ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए। अब इसे भी हम काट लेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें अपनी शकरकंदी शामिल कर देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगी ऐसे जब हमने क्यूब्स काट लिए हैं इसलिए। चलिए अब हम इसे बॉयल होने देते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं तब तक। जी तो व्यूअर्स, बैटर बिल्कुल देखिए फ्लफ़ी बनकर तैयार हो चुका है। फ्लफ़ी हमने चेक करने हैं कैसे है कि हमने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। जैसे ही अगर ऊपर आ जाए, ये देखिए ऊपर बनना आ गया है, हमारा बिल्कुल बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, फुल्कियाँ बना लेंगे उसकी। जी तो व्यूअर्स, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, वो गर्म हो चुका है। मैंने अब बैटर को एक बोतल में ऐसे डाल लिया है। अब हम इसकी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम बैटर डालेंगे, छोटी छोटी सी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। आप बैटर जब बोतल में होगा आपको पता चल जाएगा कि कितना दबाना है। कितना दबाने से बाहर बैटर निकलेगा तो आप उसी हिसाब से दबा के बैटर को निकाल सकते हैं और फुल्कियाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी फूल गई हैं आपके सामने। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बस ये देखिए मैंने निकाल लिया था, ये गोल्डन हो चुकी थी। अब ऐसे ही मैं बाकी भी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो बस मैंने सारी फुल्कियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। अब हम इसे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने पानी लिया है, अब हम इसमें डालकर इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। अगर आपने इनको स्टोर करके रखना है तो स्टोर करके भी किसी एयरटाइट बॉक्स में या जिपलॉक बैग में भी इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो निकालने। अब आपने गर्म पानी में और थोड़ा सा नमक डाल के उनको भिगो के रख देना, फिर जिस चाहे मर्ज़ी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने ताज़ी बनाई है इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी में भिगो के रखे हैं। अब इन्हें भी हम थोड़ी देर सोस होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा मैदा लेकर उसकी एक रोटी तैयार कर, अब हम जल्दी से इसकी पापड़ी तैयार कर लेंगे। अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही मैं बाकी भी सारी तैयार कर लूँगी एक एक करके, फिर आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, चाट के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ मीडियम प्याज लिया है, वो मैंने जो फुल्कियाँ बनाकर तैयार करके रखी थी पानी से मैंने उसे भी निकाल लिया, वो रखी हैं। यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने लिए हैं जिनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था, उनको फिर बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डालकर, वो रखे हैं। और जो हमने शकरकंदी बॉयल की थी वो पड़ी है हमारे पास। जो हमने पापड़ी तैयार की थी वो है। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया कटा हुआ, और यहाँ पे मैंने लिया है नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा लेमन जूस,
और ज़ीरा पाउडर लिया है और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है और कुटी हुई हरी मिर्च ली है। अब हम इन सब चीज़ों को दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फुल फैट देखें माशाल्लाह से गाढ़ा दही लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। जी तो बस हमने हरी मिर्चों को दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे थोड़ी सी, अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। अब इन सब मसालों को दही में मिक्स कर लेंगे। आज की चाट की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, जो आप अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, आगे रमज़ान आ रहा है। माशाल्लाह से इफ्तार के वक्त ऐसी चीज़ें हों घर में बनाई हुई तो बहुत मज़े की लगती हैं। कोई मेहमान वगैरह आए हों, हम उनके लिए भी ऐसी चीज़ें सर्व कर सकते हैं। तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी चाट की रेसिपी आज की आपको कैसी लगी। अब हम इसमें शकरकंदी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट चने शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फुल्कियाँ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, बर्तनों से अच्छे तरीके से हमने रिमूव करने हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने बहुत से किस्मों की चाट ट्राई की होगी, मगर ये चाट जो है आज हमने बनाई है घर में, वो भी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। बंद गोभी शामिल करेंगे, टमाटर, कटी हुई बारीक हरी मिर्च और खूबसूरती के लिए धनिया बारीक कटा हुआ। बस मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। देखने में माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत मज़े की तैयार होगी। बस इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, हमारी चाट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी इमली की चटनी के साथ। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। ये इमली की चटनी बहुत मज़े की लगती है। आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर। अब ऊपर से हम ग्रीन मिर्चों के साथ थोड़ी और इसकी खूबसूरती बढ़ा देंगे। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी चाट कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। इसे देखिए, अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है चाट का। जब हमने पापड़ी बनाई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए पापड़ी भी कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है। तो जी, हमारी प्लेट तैयार है। ऐसी ही बिल्कुल बाहर बाज़ार से भी मिलती है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप ऐसी घर पे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने ये अपनी चाट शकरकंदी, बूंदी और सफ़ेद चने वाली चाट घर में बिल्कुल ही साफ़ चीज़ों के साथ बनाकर तैयार की है, जो खाने में भी बहुत मज़े की है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।